बेटा अंजलि ट्यूशन नहीं जाने का? हाँ मम्मी जाने तो है। उठो तो बेटा, पानी भर लिया, नहा धो लो। हाँ क्या अंजलि अब उठी तुम्हें कोचिंग नहीं जाने का? हाँ हमें जाने तो है, हमें नहा धो लेने दो। हाँ जल्दी नहाइयो। ठीक है। मम्मी पापा कहाँ गए? खेत पे गए। चलो ठीक है। मनीषा चलो ट्यूशन लेट हो रहा है। आओ चलो। अंजलि इतना टाइम क्या लगो आप में तुम्हें? सर टाइम हो गई है। ठीक है बैठ जा। हमें जीवों के लिए किस प्रकार की भावना रखना चाहिए, कौन बता रहा है? सर हम बता रहे हैं। हमें जीवों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। ठीक है बैठ जाओ। सीता फल तोड़ रही है, कौन बताएगा? सर हम बता रहे हैं। सीता इज ब्रेकिंग फूड। ओके बैठ जाओ। लड़का तो सबके सब गधा है। खेल में कूद में कैसे ना उसका गिरी बल्ला गेंद बल्ला जब देखो सो ना कि मां थरा दिन भर गेंद बल्ला खेलत एनो चक्कर है। बच्चों तो कल के लाने होमवर्क दे रहा है, लिख लो आप। जी सर। हर जयंती से आप लोग क्या समझते हैं?
और भोगता क्या है? चलो तो बच्चों छुट्टी हो गई है, कल होमवर्क करके आना पूरा, ठीक है? जी सर। हाँ। अंजलि अंजलि रुको, हमें एक क्वेश्चन बता दो, हम पे बनो नहीं। हाँ बोलो भैया। अरे मुई बिटिया ही के संग बता है बेटा, तुम जो काम करी चलो है। और जरा मैं तो जाना दे बिटिया पढ़ाता है जा कही है तो हम भाई हल्लो जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो जल्दी लोटी के भाई हमसे भेंट को के दीजिए। हाँ ठीक है। राम 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 राम। अबे यार बस चले जाए। चलो तो भी हो, चलो जी हाँ चलो। हो जाओ। मिन्नू और लिया तू वगैरह देखो पानी पानी। अभी जाने और क्या होता है कशो नहीं होता आज ये लोग अपना खाओ था ये किसान में निकाल कैसे किसानी तो सब ठीक है, तुम्हारी कैसी कहा है? हमारे किसान है, हमारे किसान का सब ठीक है जा है। ससा को पानी मानी नहीं वैसे यहाँ से सारी को पैसे ठीक ठाक से होने हैं। अब आसे भी नहीं आसी अरे कोड़े की पई हो सही पहुंची तो माँ है का कहें। चलो ठीक है यार और तो सब ठीक है ना? आओ और बाल है काम बाल है दिखाएंगे। ए भाई हम वहां कहीं कानी मानी पटावे के लाने ये भैंसे सस ढो के बंदी सस इन्हें भी तो चाहना चाहिए। और सही चाहिए हमारी बड़ी डबर भैंस गया है, इतने परेशान है उन्हें खवा खवा के का बता अपन बस का हुआ कि हमसे काट के खवा दी। अभी का खेती में थे सो दो ही हुए में मिल जाए जितना कहा चाय भी उनका और जा पी तो क्या लड़का मड़का दिखाओ। लड़का उनका किन के लाने चाहते लड़का उनका? अरे उनकी अंजलि की शादी करने। अंजलि की शादी करने हाँ कह लीजिए अरे तो बिन्नू को मैं कहोगी उन्होंने पढ़ लिख रही तुम्हें ब्याह भी जल्दी करा पाएगी। अरे तुम आज के जमाने को तुम्हें पता नहीं है कि कैसा चल रहा है। अरे तुम उस जमाने में ढे आजकल मोड़ी मोड़ा पढ़ लिख के देश चला है तुम्हें। अरे तुम ये बातें छोड़ो, हमें क्यों लड़का मिले अच्छे से हमें बताओ। चलो भैया मोड़ी तुम्हारी गिर गया हम कहाँ कैसे अब कर तुम्हारी बहने जनू ही तुम्हें नहीं देखने का है। सो अब देखे हम वो का कैसे कर चलो ठीक है नो हमें देखो तो नो साइड में आई गई। हाँ और सो वो दिक्कतें हमसे नहीं कहूँ हुए कैसे बताओ। हाँ जो ठीक है सो बात कर लीजिए तो का है। वो ठीक है सब बातचीत कहे हम हाँ तो ठीक है।
हेलो। हाँ जी जी राम राम मुझे हाँ राम राम राजकुमार, सुना? चला जाओ मुझे अपन ला के देखो चलते। हाँ कितने देखबे जाने हैं? हाँ जा कही तो बमनी पे मिलो, हम उती मिल रहा है। हाँ तो बमनी में मिल गया, ठीक है रखा था मैं। अरे यार बेलुनिया, वो दिमाग खराब हो गया है यार। अबे लो आप आ जब से। अरे यार काम दे पानी वाला आ जाओ तब। अरे बताओ, हम कब से ठाणे तुम्हारे इंतजार में। अरे लोग कचुरी नहीं आता ना, हमारा टाइम नहीं होगा वही अभी काम तो होती है था टाइम। चलो तो चलो फिर जल्दी। हाँ तो ले बैठ लो। चलो। राम राम पहुंचे माला। ए राम साहब, अभी तो होगा भाई। हाँ, चलो चलो। हाँ भाई सब बैठो। हाँ मिन्नू पानी आई ले जाओ। बैठे रहो बैठो। अपनी क्या बाकी सब है? आओ जब सब अपनी क्या है तो और ना नहीं है कछु। आओ जब अपनी क्या ना है अपनी चलो बड़ी गए। उठा बनी तू। हाँ हमारे खदान नहीं देखा है, गुम्मा पाए गए थे। तो हाँ भन्ने तो लग कौन तो लगू था। आओ काम तो सबको लगो ही जाता, अपने अपने काम में है कोई भी चीज। वो किसानी में आसानी की सुना था, किसानी का के किसानी तो सब बढ़िया है एकदम। और सुनाओ पे तुम्हारा का हाल चाल? हाल चाल तो सब बढ़िया ही है। तो अब मुद्दे पे तो सब बात है कि आओ बताओ। कहा कि हमें वो भी काम है, कुआ पे जाने में पानी बनावे जाने। सुझा के ही देखो ती हमारी बिटिया थी, हमारे तब 13 साल की बिटिया है। लड़का लड़का दिखवाने को कहा है। चलो ठीक है देखो दे तो जाएगी साहब सब। अब वो सब ठीक है तो ला कर बुलाओ। ठीक है बड़ा साहब ने बुलाया है। जा गई है। हाँ कहा तो गाय तो अच्छो खासो से लगा गाय सरपंच साहब को। अब साहब सबके हाथ कह नहीं हमने तुम्हें कहा कही थी, कहा तो मैं तुम एक नंबर था। बढ़िया है गाय तो देखो मैं अच्छा जमू है, तनक लायक आवा देख लिए बस और खेलेगा सब देखे नहीं। बैठो बेटा बैठो बेटा बेटा। बैठ ली। जाकी है बेटा तो फिर तुम्हारा नाम का है? ना हमारा संतोष है। संतोष। और चाचा कितने हैं? चाचा 2 जने हैं। 2 जने हैं।
है बच्चा? अब सही ठीक है पूरे चलो वो और कुछ पढ़ाई क्या तक कही है आपने? 5 तक गई। ठीक है। तो उम्र कितनी है आपकी? 28 साल है। 28 साल है। ठीक है, तो बेटा तुम चलो का चलो तो भैया चले। ठीक है, तो मालक साहब राम राम पहुंचे। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं। देखो बता दिया दीदी है ना, बता दिया ओके। हाँ, वो देखो लगा तो देखो मैं सही लगू है। लगा अब कहे जी दीदी इनसे बता दे और समझा। बिन्नू ठीक से है? पूछ, बिन्नू से पूछ लीजिए कहा कि हाँ। आवाज का जो ना नहीं चलेगा। ठीक है, तो राम राम है। तो वही राम राम। जी आजू ठीक हम है, चल रहे हैं। आराम से तो ठीक है। आए हम आए। ठीक है, तो इतना टाइम का दे अबे लो का यार कौन आया? हम रिश्तेदारी में गए थे और बिन्नू की शादी पक्की कह रही आज के बाद स्कूल लाने है। नहीं मोरी बिट के आवे बात सोच लो तो है नहीं मोरे बनाई ती जल्दी तुम पक्की शादी करे आओगी। देखो वो मोहन की बिटिया 13 साल में कह रहा तो भैया कितनी अच्छी रह रही है। तुमने अब हमसे पूछ लो ना जावे कि हम शादी पक्की का भी जा रहा है। तुम टेंशन ना लो। और सरपंच को वाला का अच्छी बढ़िया रहन सहन है और बड़े घर में है। अपनी बिन्नू थोड़ी सी चीज खिलाने भी नहीं बाने जाने हैं, इससे तुम टेंशन ना लो। अरे बताओ ने तो क्या मैं तो जा रहा है। अंजलि आज के बाद तुम्हें स्कूल नहीं जाने। क्या पापा? कह के हमने तुम्हारी शादी पक्की कह रही है। नहीं पापा हमें नहीं करना शादी, अब मेरा पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है। बनवा भाई डॉक्टर। आज के बाद ट्यूशन या स्कूल गई ना तो हाथ गोले टोक रखना चलवाओ जैसे डॉक्टर या बनने। मेरा नाम सपना लोधी है। मैं ग्राम चपकन की साथिया हूँ। यह 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए चलाया जा रहा है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। मेरा नाम अर्जुन अहरवाल है। मैं चपकन का साथिया हूँ, जिसे कि तथर्थ समिति द्वारा मुझे साथिया चुना गया है। और बच्चों सब लोग ठीक हो? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या अंजलि क्या उदास बैठी है? चलो पर रस्सी खेली। बता अंजलि क्या होगा है? क्या अंजलि क्या बैठी हो? क्या होगा? चलो अंजलि अपन साथिया बैठक में चलवी। का साथिया? चलो तो हम बताए हैं। क्या होगा अंजलि बता। अरे यार हमारे मम्मी पापा ने शादी पक्की कर दी और हमें पढ़ के डॉक्टर बनना है। तो मुझे तो सभी लोग पहचानते ही हैं, ठीक है। मैं आपके ग्राम में कौन हूँ? RKS के ट्रेनर, ठीक है। मेरा काम क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी देना है ना, यही है ना मेरा तो काम। तो मैं बताता हूँ कि मेरा नाम है मोहित सिंह तोमर। क्या नाम है मेरा? मोहित सिंह तोमर। और मैं कौन हूँ? ट्रेनर। कौन हूँ? ट्रेनर हूँ, ठीक है। RKS के यानी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो 10 वर्ष से कितने 10 वर्ष से 19 वर्ष के किशोर एवं किशोरी, किशोर
और किशोरी यानी लड़का और लड़की अपने, तो इन्हीं के ऊपर चल रहा है ना अपना कार्यक्रम। तो RKS के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप सभी बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनके प्रति जागरूक करना, आपको नशे से दूर रखना, नशा के प्रति जागरूक करना, हमें नशे से क्या हानियां हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या पौष्टिक आहार लेना चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक हो, ऐसा ही होता है ना, हमें वो चीजें खानी चाहिए जो हमारे लिए सहायक हो। तो हमारे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो हमारे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के 6 मुद्दे हैं। कितने हैं? 6 मुद्दे एवं 3 उद्देश्य हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें जानना है, जिनके बारे में हमें सीखना है, क्योंकि इन्हीं 6 मुद्दों से जुड़ा हुआ हमारा स्वास्थ्य, इन्हीं 6 मुद्दों से जुड़े हुए हमारे समाज की कुरीतियां, इन्हीं 6 मुद्दों से जुड़े हुए हमारे नशे के मुद्दे हैं, ठीक है। तो हमें इन सब के बारे में क्यों जानना है? क्योंकि आने वाले भविष्य में, कब? अभी नहीं, आने वाले भविष्य में आपके लिए जागरूक होना, अवेयर होना बहुत आवश्यक है कि नहीं है? ठीक है, तो हमें जागरूक होना है। कैसे जागरूक होंगे? हम मीटिंग में लेंगे, आपके यहाँ मीटिंग होती है, हर महीने हम आते हैं आपके यहाँ पे, तो आपको इस मीटिंग में आना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अत्यंत आवश्यक सूचनाएं एवं जानकारियों का आदान प्रदान होता है। एवं आप हमसे कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। किशोर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, किशोरियां मैडम से सवाल पूछ सकती हैं। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारे RKS की जो 3 उद्देश्य हैं, इनमें से एक उद्देश्य हमारा मातृ मृत्यु दर है, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर क्या है मैं आपको बता दूं कि किसी महिला की, ठीक है, किसी महिला की गर्भवती होने से लेके 45 दिन के अंदर, ठीक है, 45 दिन के अंदर अगर उस माता की मृत्यु होती है तो वो मातृ मृत्यु दर कहलाएगा। और मातृ मृत्यु दर का मुख्य कारण है क्या? बाल विवाह। क्या है? बाल विवाह। अर्जुन बताइए बाल विवाह के बारे में आप। जी सर, जो हमारे RKS के 6 मुद्दे और 3 उद्देश्य हैं, उनमें से हम एक बाल विवाह पर चर्चा करते हैं कि किसी लड़की की कच्ची उम्र में शादी कर देते हैं, वो बेचारी पढ़ना चाहती है, जैसे कि डॉक्टर, पुलिस, टीचर और आंगनबाड़ी में वो नौकरी भी करना चाहती है, जैसे कच्ची उम्र में शादी के कारण जैसे घर के रीति रिवाज का पता नहीं होता है, ना उनको घर के काम का पता होता है, फिर भी उनके माता पिता 13-14 वर्ष में उनकी शादी कर देते हैं बिना सोचे समझे। जितना प्यार तुम अपनी बेटियों से, लड़कियों से करते हो, उतना ही बेटी से करो। इसे भैया ये गांव की रीति रिवाज छोड़ो तथा दूसरे लोगों के लाने सिखाओ और अच्छी राह सीखो। देखो सर, इसी तरह अंजलि के मम्मी पापा भी उनकी जबरदस्ती शादी कर देना चाहते हैं। अभी तो उनकी उम्र 13-14 वर्ष की ही है। अंजलि खड़ी हो जा, क्यों परेशान हो? सर, मेरी मम्मी पापा जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मेरी मदद करो, मुझे डॉक्टर बनना है। बताओ अंजलि, क्या तुम शादी करना चाहती हो? नहीं। अंजलि आप टेंशन ना लो, हम आपके घर आएंगे, मम्मी पापा से बात भी करेंगे, इसीलिए आप आराम से खाना खाओ और सुख शांति से रहो। बैठ जाओ। अंजलि देखो, आप चिंता ना करो, सबसे पहले बाल विवाह के विरुद्ध आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी शादी आपके माँ बाप करवा रहे हैं, इसलिए जब आप बोलेंगी तब आपके माँ बाप आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, तो यही करना है आपको, ठीक है। क्या सपना और अर्जुन का भैया आप लोग तो साथ में रहते हैं किशोर बालिकाओं, किसको परेशानी है? नहीं, हाँ है, एक लड़की को, अंजलि को, हाँ, वो कल मीटिंग में भी आई थी, उनकी सहेली ने शिकायत की थी, उन्होंने अंजलि ने भी बताया था। हाँ हाँ, उनको शिकायत, चलो उनके घर चलते हैं। चलो ठीक है, उनके घर चलते हैं। बताइए, यहाँ कहाँ से आए आप? अंजलि का घर यही है क्या? हाँ, अंजलि घर यही है। बताओ क्या काम है आपको? अरे आप तो चीना थे हम, बताओ कैसे आवा भाव आज? अरे भैया, जे हमारे RKS के सदस्य हैं, जो हमारे गांव में हमारे साथ काम करते हैं, लेके 19 साल तक के बच्चे जोड़ते हैं, जो हमारे काम में सहयोग देते हैं, जे लोग हैं वे। नमस्ते। राम राम। हाँ, आओ तो ठीक है, भीतर भाग गया।
बेइज्जती कर रहा है। हाँ बताओ तो। चाचा जी अंजलि अभी स्कूल क्यों नहीं जाती हैं? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। अब अंजलि स्कूल नहीं जी। क्यों नहीं जाएगी? अभी तो उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है ना। क्योंकि अंजलि की शादी पक्की कह दी, अगले महीना उसको ब्याह है। आप लोग ये क्या करने जा रहे हैं? और ये तो बिल्कुल अन्याय है। इतनी सी छोटी बच्ची की शादी कैसे कर सकते हैं आप? ये तो उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है, उसे पढ़ने दीजिए, नहीं तो उसके आने वाले भविष्य में उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे आप लोग नहीं जान सकते ये बात। आप लोग रंदो, हमारे खानदान में तो इसी उम्र में शादी करने की परंपरा है। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो किसी और घर में सुकून की जिंदगी जिएगी और अपने माता पिता के साथ नहीं रहकर दूसरे घर जाकर कैसे वो खुश रहेगी? अगर समय से शादी ना करें, कछु ऊंच नीच हो गई सो क्या करें बताओ? यही से हमें अपना काम करने दो। चाचा अगर अंजलि की शादी कम उम्र में कर दी जाए तो वो ससुराल में जाएगी, फिर गर्भवती होगी और उसके शरीर के विकास की पूर्ति न होने के कारण उसके शरीर को भी तो खतरा हो सकता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो लड़की की 18 साल से शादी करें ताकि वो 20 साल के बाद मां बन सके। अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल के नीचे शादी करता है तो कानूनन जुर्म है। इसीलिए निर्धारित किया गया है सरकार कानून द्वारा कि 18 साल के बाद लड़की की शादी करे, कानूनन यही उचित है। इसीलिए लड़के की शादी 21 वर्ष और लड़की की शादी 18 वर्ष में न करने पर दंडनीय अपराध है। अगर जो भी 18 साल के नीचे शादी करेगा बच्चा लड़का या लड़कियों की, उसे लिए जेल की सलाखों में बंद किया जाएगा, यानी कानूनन अपराध है। अरे सर गलती हो गई है, गांव समाज के चलते हम अपनी लड़की की शादी कर रहे थे। अरे चाचा आप तो बड़े हैं, हम अपने बच्चों को एक मोहलत देने की कोशिश करें और बेटी पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी और हम अपने बुरे विचार मिटाएं तथा सुंदर स्वस्थ जीवन बिताने की कोशिश करें। जब हम बदलेंगे तब समाज बदलेगा। अभी RKSK का स्वस्थ कार्यक्रम के द्वारा हमारा गांव और समाज बदलेगा। इसीलिए हम सबके लिए जागरूक होना आवश्यक है। ना ही गलत करेंगे, ना करेंगे।